मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठाय नमो नमः। नमो कालाग्निरूपाय कृतंचाय च नमो नमः। हे श्याम वरण वाले, हे नीलकंठ वाले, स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, अंतरात्मा की आवाज हमेशा सही लक्ष्य की ओर ले जाती है। जीवन में सफलता के लिए अपनी अंतरात्मा को सुनना बहुत जरूरी है, और अंत चेतना का जो देव है वो शनिदेव है। लक्ष्य से नहीं भटकना चाहते हो तो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो, यानी भगवान शनिदेव को सुनो। और शनिदेव को सुनने का मतलब है कि अपने कर्मों की ओर अग्रसर हो। कर्म फलदाता शनि जीवन में सदा सफलता और लक्ष्य की ओर लेके जाते हैं। नमो नारायण। प्रिय मित्रों और साथियों, साल 2022 और शनिदेव साल 2022 में 29 अप्रैल 2022 सुबह 7:52 पर शनि मार्गीय अवस्था में अपनी स्वराशि मकर से मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। जिस समय शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, धनिष्ठा नक्षत्र का तीसरा चरण रहेगा। यानी धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में मूल राशि कुंभ में शनिदेव का प्रवेश है। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का प्रवेश अद्भुत और अलौकिक रहेगा। अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव बड़े मुदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं। अनुभव से भरी राशि है। धीर गंभीर सफलता इस राशि का महत्वपूर्ण गुण है। प्रत्येक कदम सोच समझकर और धैर्य और संयम के साथ बढ़ाती है कुंभ राशि। और कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में 30 साल के बाद अपनी राशि में प्रवेश हो रहा है, तो संपूर्ण चराचर जगत और राष्ट्र के लिए ये शकुन भरा संकेत है। प्रिय राशिवासियों, पिछले इतने वर्षों से खाली एक ही संदेश दिया था कि शनि परम न्यायाधीश है, कर्म फलदाता है, भाग्य विदाता है, शनि शत्रु नहीं मित्र है। ये संदेश लेकर इस राष्ट्र के सामने में आया था। कहीं भय, कहीं भ्रम, कहीं भ्रांति रखने की जरूरत नहीं है। शनिदेव 3 महीना 13 दिन अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे। इसी बीच 4 जून 2022 को रात्रि 3:12 पर शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होंगे। 4 जून से लेकर 12 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि के धनिष्ठा नक्षत्र तीसरे चरण में शनिदेव वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। मित्रों और साथियों, 12 जुलाई 2022 को दोपहर 2:52 पर शनिदेव वक्री अवस्था में धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में पुनः अपनी मकर राशि में प्रवेश करेंगे वक्री अवस्था में। 29 अगस्त 2022 को सुबह 8:47 पर शनिदेव वक्री अवस्था में धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। और 23 अक्टूबर 2022 को सुबह 9:38 पर शनिदेव मकर राशि में मार्गी होंगे। और 14 दिसंबर 2022 को रात्रि 9:16 पर शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में मकर राशि में प्रवेश करेंगे मार्गी होकर।
मित्रों साथियों, मेरी आराध्य का मामला है और चर्चाएं आपसे छुपी नहीं है कि शनिदेव को लेकर क्या चर्चा होती है। सूर्य पुत्र, छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार का प्रतीक, नारायण का अनन्य भक्त, महादेव का शिष्य, देवादिदेव शनिदेव, कर्म फल दाता शनिदेव, मेरे आराध्य शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में पौबारा 25 करेंगे। लाभ, सफलता, यश, प्रगति, उन्नति के अवसर मिलेगी। सफलता, कारोबार में सफलता, कामकाज में सफलता, हर तरह से मानव जाति का कल्याण करेंगे शनिदेव। लेकिन मित्रों, इस बात का ध्यान रखना है, शनिदेव रक्षा करेंगे, लेकिन राहु का मंगल की राशि में प्रवेश बहुत आक्रामकता लाएगा। अनऑर्थोडॉक्स है राहु, कब क्या घटना घटाएगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन शनिदेव से राहु हमेशा दबते हैं। तो मंगल की राशि में राहु का प्रवेश और शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में आएंगे। राहु भी अपना प्रभाव कम दिखाएगा, लेकिन राहु प्राकृतिक प्रकोप की घटनाएं बढ़ाता है। ऐसी अवस्था में भारत का भाग्येश और कर्मेश शनिदेव है। राष्ट्रवासियों से कहूंगा कि करे शनिदेव का पूजन, और शनिदेव का पूजन यानी माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, अपने राष्ट्र प्रेम, और आपको मौका मिल जाता है तो ओम शाम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करेगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। हे राष्ट्रवासियों, मेरा निवेदन कि आराध्य अद्भुत है, अंतर चेतना के मालिक शनिदेव है। अपनी चेतना में अपनी राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपनी चेतना में अपने मां बाप का आदर, अपनी चेतना में गरीब का साथ, धर्म की डगर, नीति नियम सिद्धांतों का पालन शनिदेव राजा बनाते हैं। शनिदेव का कहना है कि मेरे मार्ग पे चल के तो देख, तेरे सारे मार्ग नहीं खोल दूं ना, तू मुझे अपना बना के देख सारा, जहां तुझे तेरा नहीं बना दो तो कहना, मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार नहीं खोल दू तो कहना, तू मुझे अपना तो बना, चराचर जगत तेरा बना दूंगा। गरीब को गले लगाना, गरीब का साथ देना, वो व्यक्ति जो वास्तव में जरूरतमंद है उसके साथ खड़े रहोगे, शनिदेव आपके साथ खड़े रहेंगे। समय इसलिए ले रहा हूं क्योंकि शनिदेव को लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं, और एक ऐसी विडंबना जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उसी से हम भयभीत। कर्म, धर्म, गति, ज्ञान, भक्ति, सत्य, करुणा, साधना, समाधि, सुख का कारक देवादिदेव शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहे, इसलिए भयभीत और भ्रम में रहने की कहीं जरूरत नहीं। सबका भला होगा, सबका भला होगा। न मकर को भयभीत होना है, न कुंभ को भयभीत होना है, न मीन को भयभीत होना, न कर्क को भयभीत होना, नहीं वृश्चिक को भयभीत, क्योंकि मकर राशि वालों के लिए 7.5, कुंभ राशि वालों के लिए 7.5, मीन राशि वालों के लिए 3 महीना 13 दिन 7.5 का प्रथम चरण, और कर्क राशि वालों के लिए पुनः ढैया प्रारंभ होगा, और वृश्चिक राशि वालों के लिए ढैया प्रारंभ होगा। और जब पुनः वापस वक्री अवस्था में मकर में आएंगे तो ना धनु को समस्या, ना मकर को समस्या, ना कुंभ को समस्या। अपने घर में विराजमान है शनि, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अब वक्री अवस्था में वापस जब वक्री होंगे क्या प्रभाव रहेगा, वो वीडियो लेकर मैं आपके सामने जरूर आऊंगा। लेकिन आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ा सा मुस्कुराइए, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में 30 साल के बाद शनिदेव का प्रवेश हो रहा है, और कुंभ राशि में शनिदेव का प्रवेश 12 के 12 राशियों के लिए लाभदायक और सफलता से भरा रहेगा। हाँ, आपस में जो ग्रह योगायोग है, आपकी जन्म कुंडली में जिस तरह ग्रहों का योगायोग है, उसका फल आपको क्या मिलेगा ये जन्म कुंडली देखकर ही पता चल सकता है। लेकिन मोटा मोटा मैं कहूं तो संपूर्ण चराचर जगत को शनिदेव का ये राशि परिवर्तन लाभ देगा, न मना रहे। अब 12 राशियों पर शनिदेव का क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं मैं। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योगायोग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र अतोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन
शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर मेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। प्रिय मित्रों और साथियों, ये जो राशिफल है ना, ये चंद्र राशि आपकी नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। सबसे पहले चर्चा करूंगा मेष राशि की। मेष राशि का स्वामी मंगल, और मंगल के नक्षत्रों में शनिदेव का प्रवेश है। और मेष राशि वालों के लिए शनिदेव दशम और एकादश भाव का स्वामी होकर 11वें भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ के धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में संचरण करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल और मेष राशि का स्वामी मंगल। मेष राशि वालों के लिए शनि का जो पाया वो लोहे का पाया है। कर्म और लाभ भाव का स्वामी होकर 11वें भाव में शनिदेव का संचरण रहेगा। और लगन में विराजमान राहु से त्रिएकादश संबंध। 4 जून को शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होगा और मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनि का वक्री होना चेष्टा बल में वृद्धि करेगा। यानी शनि यहां बली होगा, कमजोर नहीं होगा, परेशानी नहीं देगा, तकलीफ नहीं देगा। ये 3 महीने 13 दिन मूल त्रिकोण राशि में कुंभ में शनिदेव का संचरण मेष राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, कैरियर, आर्थिक पक्ष को लेकर बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। 11वें भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी पूर्ण दृष्टि लगन भाव पर, सप्तम पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर और दशम पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर है। शनिदेव की यह दृष्टि लाभ देगी क्योंकि वो अपने अपने मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नक्षत्र गणना मनोअभिलाषाओं की पूर्ति का पूर्ण संकेत दे रही। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। देश विदेश से आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। अचानक आर्थिक स्थिति सुधर होगी और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। 30 साल के बाद मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, लाभ भाव में विराजमान, सकारात्मक सोच, कार्य क्षमता की वजह से नौकरी में उन्नति के अवसर, मनोनुकूल आवास, स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना, भूमि भवन प्राप्ति के प्रबल योग और मनोनुकूल परिवर्तन के योग भी नजर आ रहे हैं। आपके विचार बहुत संतुलित रहेंगे। इसकी वजह से हर क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता आप हासिल करेंगे। मशीनरी, मेटल इंडस्ट्री के क्षेत्र में आप कार्यरत हैं तो सफलता के अवसर प्राप्त होंगे। आप बेरोजगार है, रोजगार मिलेगा। जॉब संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। आप राजनीति है, प्रशासनिक अफसर है या फिर लॉ फर्म में है तो ये समय आपके लिए सकारात्मक रहेगा। उच्च अधिकारियों की सराहना मिलेगी। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। विशेष रूप से प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन से संबंधित मटेरियल, कोयला खनन, स्क्रैप, फर्नीचर, लग्जरी गाड़ियों का सेल परचेज, लोहा, पुलिस, सेना, वकालत, सर्जन, इस क्षेत्र में कार्यरत या इसमें नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये समय पूर्णतः लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। शनिदेव का सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष तोहफा नजर आ रहा है। ये राशि परिवर्तन उन्हें मनोनुकूल लाभ प्राप्ति का संकेत दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन की अनुकूलता से आपकी मानसिक स्थिति मजबूत रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों के लिए यह समय पूर्णतः सफलता का है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता जरूर है। बहुत जरूर है, जरूरत है आपको कि व्यर्थ का भ्रमण पर अंकुश लगाएं, शिक्षा पर ध्यान लगाएं और आपने शिक्षा पर थोड़ी सी रुचि रख ली तो मन अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होंगे और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आप कहेंगे साहब सावधानियां क्या है? आपकी मेष राशि, मेष राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का 1 चरण। अब मैं नक्षत्रों के हिसाब से आपको थोड़ा सा और बता दूं। आपकी मेष राशि और आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी है तो तारा चक्र के हिसाब से शनि के धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण करने से प्रतिहारी तारा से संपर्क बन रहा है। अश्विनी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ उनको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी। तथाकथित मित्र आपको धोखा दे सकते हैं। निर्णय क्षमता कमजोर रहित तो लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। परिवार के अपनों के साथ वाद विवाद की प्रबल संभावना है, इस बात को देख लीजिए। और आपकी मेष राशि है और आपका जन्म नक्षत्र भरणी है तो विशेष रूप से रिश्तों को लेकर सावधानी बरतनी होगी। सामाजिक मर्यादाओं का पालन करें। खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दें। किसी प्रकार का नशा यदि आप करते हैं तो कार्य क्षेत्र में परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। इस समय इससे बचना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अब आपकी मेष राशि और आपका जन्म नक्षत्र कृतिका नक्षत्र है, प्रथम चरण है। भले ही शनिदेव लाभ भाव में संचरण करें और आपको सफलता देंगे, लेकिन यह सफलता असफलता में बदल सकती है यदि आपने अपने वाणी पर संयम नहीं रखा, संतुलित शैली आपने नहीं रखी, भाषा संतुलित नहीं रखी। अपनों के साथ तालमेल बिठाना होगा और विवादित साधों में पूंजी निवेश नहीं करें तो इस
इस बात का विशेष ध्यान रखें यदि आपका जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है तो ये था मेष राशि वालों के लिए शनिदेव का कुंभ राशि में प्रवेश और नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन। अब क्योंकि कहेंगे दाती महाराज परेशानी है तो क्या उपाय करें। मित्रों साथियों, हर शनिवार के दिन शनिदेव के दर्शन करें। शनिवार दिन गरीब निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं। मेष राशि वालों, शनिवार दिन श्रद्धानुसार गुड़ अपने हाथ से गाय को खिलाते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। शनिवार का व्रत करें, भूमि शयन करें, एक समय भोजन करें, नमक का सेवन नहीं करें और लगातार 3 महीना 13 दिन प्रातःकाल नित्य कर्म नियुक्त स्नान उपरांत घर में सरसों का तेल का दीपक जलाए और दशरथ कर शनि स्त्रोत का पाठ करें। मेरी वेबसाइट पे जाएगा www.shanidham.in या मेरी फेसबुक, आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो दशरथ कर शनि स्त्रोत बहुत सुंदर हिंदी में आपको मिल जाएगा। मेरी वेबसाइट पे भी है, मेरे यूट्यूब पे भी है, वीडियो है। और मेरे आराध्य का दिन है 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान का तेलाभिषेक, दर्शन, पूजन, हर कष्ट हर परेशानी छुटकारा मिलेगा। 29 को शनिदेव स्वराशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आ रहे हैं और 30 को शनि अमावस्या का पावन पर्व। संपूर्ण राष्ट्र एनसीआर दिल्ली के सभी लोगों से मेरा निवेदन कि पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में और करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक। कष्ट और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। कोरोना जैसी चीजों से बचने के लिए थोड़ी सी दूरी जरूरी है। मास्क लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अमावस्या का दिन है, शनि अमावस्या है। पूजन करें, तेलाभिषेक करें और अपने पितरों के नाम से उस दिन गरीब निर्धन व्यक्ति को दान और दक्षिणा दे, भोजन दे, वस्त्र दे और गाय को हरा चारा जरूर डाले। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप चाहते हैं कि शनिदेव आप कृपा करें, आपके कष्ट मिटे, तो पूर्ण सफलता के लिए शनि मृत्युंजय स्तोत्र, शनि कवच का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। मेरी जो गुरुमंत्र विद दाती महाराज है उस पे जाएंगे या मेरे वेबसाइट पे जाएंगे www.shanidham.in या .org या .com पर, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। शनिदेव जो 12 जुलाई को वक्री होकर पुनः मकर राशि में आएंगे, उनका क्या प्रभाव रहेगा उसका वीडियो मैं आपके सामने तब लेके आऊंगा। ये फलादेश 3 महीना 13 दिन का है। नमन मित्रों साथियों, ये नक्षत्र गणनाओं का आंकलन था। मेरा कोई दबाव नहीं है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार तो मैंने हमेशा आपको दिया है। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना और मेरा निवेदन कि व्यर्थ का भय भ्रम भ्रांति में न पड़े। शनिदेव मंगलकारी है, अमंगलकारी नहीं है। न मना रहे। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन
वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।